ये बात दिमाग में बिठा के रखो कि मैं सेवा करने के लिए चुना गया हूं। ये गलत प्रीचिंग थी जो पंजाब में चलती थी कि ये चुना हुआ है और ये ऐसे ही फ्री का माल बैठे है, ये चुना हुआ है और बाकी क्या है? फिर तुम सब चुने हुए। अगर बैप्टाइज्ड हो, अगर बपतिस्मा ले लिया, यीशु पे विश्वास करते हो, तुम चुने हुए हो, कोई शक नहीं, तुम चुने हुए हो, तुम चुने हुए। तुम्हें दिक्कतें आ सकती, बीमारियां आ सकती, मुसीबतें आ सकती, मैंने बहुत देखी, पर ये इस बात को इनकार नहीं करती कि तुम चुने हुए नहीं हो। दिक्कतें आएंगी, मुझे आए, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, निराशा हो सकती है, मसीह में सेवा करते करते भी आप डिसहार्टेड हो सकते हैं, लेकिन बने रहेंगे, अड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे तो टेस्टिमनीज के साथ जरूर वापस आएंगे। हालेलुया। एक अनएक्सपीरियंस गधे का बच्चा जिसपे कोई नहीं चढ़ा, एक बंदा कभी चढ़ा नहीं, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं। घोड़े की अगर सवारी करने हो, उसको बचपन से सिखाते हैं, मतलब जब थोड़ा बड़ा हो जाता है उसको सिखाना शुरू करते हैं, आदत डालते बंदे के ऊपर बैठने की, उसकी पीठ पे चढ़ने की आदत डालते ताकि घोड़ा दुलत्ती ना मारे, बंदा फेंक ही ना दे। उसने कभी नहीं चढ़ाया किसी को, और यीशु मसीह उस पर चढ़ के सवारी करते हैं, आगे गुच्ची, पीछे गुच्ची, ऊपर गुच्ची, सब जगह सोच रहा है ये हो क्या रहा है मेरे साथ। इधर नीचे पार्टी सूट है, ऊपर पार्टी वाला सूट है। हाँ, वो ग्रे ब्राउन सूट नहीं थे जो तुम सोच रहे हो। उस समय भी ब्रांडेड कपड़े होते थे, महंगे कपड़े होते थे, वो सारे उसके पांव के नीचे थे। एक अनएक्सपीरियंस गधे के, लादू के बच्चे के पांव के नीचे थे। आप बेस्ट लेने वाले, मैं आपको प्रोफेसी कर रहा हूं। मैंने कहा आप बेस्ट लेने वाले, मैं आपको वचन नहीं, प्रोफेसी दे रहा हूं। मैं आपके लिए प्रेयर नहीं कर रहा हूं, मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं। बेस्ट आपका हिस्सा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बेस्ट आपका हिस्सा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बाइबल कहती याकूब और एसाव दो भाई थे। एसाव ने अपने पहलौठे होने का अधिकार बेच दिया था, किसके बदले में? रोटी और मैसूर की दाल। तुम बेस्ट के हकदार बचपन से हो, बाय बर्थ, जब से तुम्हारा बर्थ हुआ मसीह में। जब तुम्हारे माता पिता ने बर्थ दिया तब से नहीं, मसीह में जब बर्थ हुआ तब से तुम सक्सेस के हकदार हो। तुम्हें रोने की, करलाने की, भीख मांगने की जरूरत नहीं है परमेश्वर से। तुम चाहते हो कि तुम रोज सुबह तुम्हारा बच्चा उठकर तुमसे भीख मांगे खाने के लिए, तुमसे रो रो के कपड़े मांगे रोज। तुम चाहते हो? तुम बोलोगे कि ओए की ड्रामा फड़िया तुम, सब कुछ तुम्हारा है, अपना काम करो भाई, पढ़ो लिखो, बड़े हो तो काम करो, सब कुछ क्या है? तुम्हारा। सब कुछ तुम्हारा है चर्च। सब वो हीलिंग, वो बरकत, वो ब्लेसिंग, वो वीजा, वो उद्धार, वो आत्मिक, वो शारीरिक, वो सारी ब्लेसिंग खुदावन का रूह कर रहा है, वो सब कुछ तुम्हारा है चर्च। सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है चर्च। सब कुछ सोच लो, क्या क्या सोच लो, वो सब कुछ तुम्हारा है। वो सारा बेस्ट तुम्हारा है, वो सब तुम्हारा है चर्च। वो सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ। आमीन हो जाए, आशीष तुम्हारी हो। हालेलुया, 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 आमीन। वो सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ। मुझे मालूम था वो सब कुछ मेरा है, लेकिन आज से 10 साल पहले इस बात पर विश्वास नहीं होता था। बोला कि ये मेरा कैसे हो सकता है, इसे तो डॉक्टर भी नहीं कर सकते, इसे तो मेडिकल साइंस भी नहीं कर सकती, ये कैसे मेरा हो सकता है? आज हो चुका है। वो असंभव को संभव कर सकता है। उसने किया है, वो करेगा। उसकी आदत है, उसकी हॉबी है, परमेश्वर की हॉबी है। हर इंसान की हॉबी होती है, किसी का टीवी देखना, किसी का मोबाइल देखना, किसी का पहाड़ों पे घूमने जाना। यीशु मसीह की एक हॉबी है, उसकी हॉबी है असंभव को संभव करना। वो जानबूझ के ऐसी चीजों में इंसान को डालता है जहां आपको असंभव लगे, ताकि जब वो करे आपको मालूम हो कि यीशु मसीह ने किया है। हजारों गवाहियां सुन चुके हैं। जब डॉक्टर बोलते थे कि भाई साहब आपके कैंसर 4th स्टेज पे है, मर जाओगे, आप जाओ घर जाके सेवा करो, और बंदा अपनी कब्र देख रहा है, भाई को बोल रहा है अच्छा यहां दफनाना, यहां दफनाना।
चर्च में ले हैंड होता है, वो कहां गई कब्र, वो कहां गया कैंसर, बीती बात हो गई। कहां क्यों ऐसा होता है? यीशु मसीह आपको साबित करते हैं कि मैं असंभव को संभव करता हूं। जस्ट बिलीव करो, खड़े रहो। अपने पहलोटे होने के अधिकार को, अपनी आत्मिक अधिकार को एक व्यभिचार के 5 मिनट के लिए मत बेचो। एक गलत काम के लिए, चोरी के लिए, पैसों की हेरा फेरी के लिए मत बेचो। नहीं तो बेस्ट हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि बाइबल कहती है हारून को और उसके बच्चों को कि जो पवित्रताई आम लोगों में है, मैं उससे अधिक पवित्रताई तुमको चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारी ब्लेसिंग्स भी ज्यादा है, लेकिन मैं डिमांड भी तुमसे ज्यादा करता हूं। तुम अन्य जातियों की तरह सब काम नहीं कर सकते, जो वो करती हैं तुम नहीं कर सकते। वो हर जगह जाती हैं, हर जगह खाती हैं, पीती हैं, लंगर प्रसाद तुम नहीं कर सकते। अगर तुमने करना है तो तुम बेस्ट के हकदार नहीं हो। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर बेस्ट लेना है तो तुम्हें हारून और उसके बेटों की तरह चलना होगा। उनका अभिषेक हुआ, अलग ताई में चले, सेवा में चले, तुम्हें भी ऐसे ही करना होगा। जो रिश्तेदार आज आपसे नाराज हैं कि आप उनकी शादी में नहीं आते, क्योंकि उनकी शादी संडे होती है, आप वो नहीं करते हैं जो आप पहले करते थे। अगर आप चिंता नहीं करेंगे इंसान की नाराजगी दूर करने की, एक दिन वही इंसान आपके पास आपसे प्रार्थना करवाने के लिए आएगा, वही इंसान आपसे ब्लेसिंग लेने के लिए आएगा। एक दिन वही लोग आपसे पूछने आएंगे कि आपने जो किया हम भी वही करना चाहते हैं। हालेलुया। अगर तो वही करना है जो पहले से चलता आ रहा है, तो फिर बदलाव की इच्छा मत रखो, फिर होप करो, सिर्फ होप एक दिन सब ठीक हो जाए अपने आप। अगर बदलाव चाहते हो तो हमें वो नहीं करना जो हम शुरू से करते आए हैं। आमीन। आज से याजक कौन है? हम के मैं? कौन है? आंखें बंद करके अपने आप को बोलो, मैं याजक हूं, मैं राजा हूं, मैं याजक हूं, मैं एक राजा हूं। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए मुझे चुना है, सेवकाई के लिए। आज से मैं सेवा करूंगा, सेवा करूंगी। आज से प्रचार करूंगा, प्रचार करूंगी। आज से उसके कामों को करूंगा, उसके कामों को करूंगी। मैं सेम नहीं आऊंगा और उस सेम नहीं आऊंगी। जीसस नेम। आमीन। चाहिए आशीष तुम्हारी है। जय हालेलुया। दिमाग में रखो ये बात, दिल में रखो ये बात, सोच के जाओ आज से कि मैं कौन हूं। मैं कह रहा हूं आपको, आप याजक हैं कि बाइबल कह रही? चलो फिर से पढ़ेंगे अगर बाइबल कह रही है तो। यह नए नियम की पुस्तक है। लोग बोलते पुराने नियम से आपने बताया हारून और उसके बेटों के बारे में, नए नियम में कहां लिखा है? यह नए नियम की पुस्तक है, बाइबल की आखिरी पुस्तक, प्रकाशित वाक्य। यूहन्ना जब पतमुस नामक टापू पे था, उसको ऐसे सोच लो कि काले पानी की सजा दी गई थी उसको। इसको ऐसे टापू पे छोड़ दो जहां पानी नहीं है, खारा पानी, मर जाएगा। वहां यीशु मसीह ने उसे विजन दिया। क्या बोला? कि हमें एक राजा, उसने क्या कहा? हमें एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए उसने याजक बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग होती रहे। आपको क्या बनाया उसने? आपको क्या बनाया उसने? याजक, एक राजा। आप राज्य कर सकते हैं शैतान के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर। जो लोग डर जाते हैं दुष्ट आत्मा का नाम लेते हैं, अन्य जाते लोग डर जाते हैं, वो जादू टोना होता डर जाते हैं वो। परमेश्वर ने कहा तुम राजा हो। राजा लोग डरते नहीं, वो लड़ते हैं। तुम्हारा युद्ध आत्मिक है, तुम आत्मिक लड़ोगे जादू टोनों के खिलाफ, शैतान के खिलाफ, शरीर की अभिलाषाओं के खिलाफ, और जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। और तुम एक याजक हो, तुम एक याजक भी हो जो लोगों को मिलाएगा मेरे साथ, उनके पापों को माफ करवाएगा, जो मेरी सेवा करेगा, मेरी उपस्थिति में आया करेगा। तुम एक याजक भी हो। तब किसी आम विश्वासी के पास अधिकार नहीं था कि वो ऐसे प्रभु के सामने जाए और बोले कि प्रभु मुझे माफ कर, मेरे 5 जन्म भी माफ कर। किसी को अधिकार नहीं था, याजक के पास जाना पड़ता था। अब आपको यहां आने की जरूरत तो नहीं है सिर्फ पाप माफी के लिए, कि पास्टर जी के सामने जाके बोलूंगा
आप घर बैठते अगर गुनाह किया, आप प्रभु को बोलते प्रभु मुझे माफ कर, दोबारा ये काम नहीं करूंगा, दैट्स इट, आप माफ हो चुके। अगर दोबारा वो गलती वो गुनाह याद आता है तो वो शैतान की ओर से। अगर छोड़ दिया है, दोबारा कभी ना करने का वायदा कर लिया है और फिर आपको गिल्टी होती है तो वो शैतान करवा रहा है, परमेश्वर नहीं। वो कह रहा है मैं तुम्हें माफ कर दिया, मैं भूल गया, तुम भी भूल जाओ। तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे सेवक हो, आज से मेरे याजक हो, मैं तुम्हें बेस्ट दूंगा, बेस्ट दूंगा, बेस्ट दूंगा, बेस्ट दूंगा। रिसीव बेस्ट, रिसीव बेस्ट, रिसीव बेस्ट, रिसीव बेस्ट, रिसीव बेस्ट, 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 बेस्ट इन जीसस नेम, रिसीव बेस्ट। हालेलुया। अपने बेस्ट को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ। आमीन। मैंने बेस्ट लिया है क्योंकि मैंने शुरू से सेवा में रहा। अपने बिजनेस को करते हुए भी सेवा की है। जब टाइल्स के पैसे लेने दुकानदारों से ज्यादा था तभी भी सेवा की है। उनको बताता था कि मैंने आज रोजा रखा है, भाई साहब पानी पी लो, चाय पी लो। नहीं, मैं चाय नहीं पीनी, आज मैंने फास्टिंग की है। वो क्या होता है? पूरी गवाही। बहाने से ऐसे शुरुआत करते हैं आप। आपसे कोई नहीं भी पूछता फिर भी आप उसको बताते हैं, जबरदस्ती गले पड़ जाओ। आमीन। गधे के बच्चे को थोड़ा जबरदस्ती करना पड़ा उसको कि आजा भाई, कोई बात नहीं। जब भी परमेश्वर आपसे कुछ चाहे जल्दी चले जाओ, क्योंकि कुछ आप अनएक्सपेक्टेड आप देखने वाले हो जो आप डिजर्व नहीं करते। आप कुछ बड़ा देखने वाले हो, कुछ सरप्राइज देखने वाले हो, कुछ अमेजिंग जो आपने कभी सोचा नहीं आप देखने वाले हो। आपका परिवार, आपके बच्चे देखने वाले। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार है सेवा करने के लिए? मैंने को बताया था कि ये वचन जब आप सुन लेंगे अगले हफ्ते, अगले वीरवार संडे, कुछ वीरवार और कुछ संडे, आप सेम नहीं रहेंगे। आपको मालूम होगा आपकी लाइफ की बुलाहट क्या है। सेवा करने वाले सिगरेट नहीं पीते, नाल नाल, नो नो नो, खत्म हो गया। पैकेट यही छोड़ जाना बाहर। हाँ, वो जर्दे का पैकेट यहीं बाहर कहीं दफना जाना, उसको डेथ हो गई उसकी, कबर खोदना, ऐसे डाल देना, बोलना मर गया तुम। हाँ, वो व्हाट्सएप का नंबर डिलीट करना है आज, बोलना ये मैं अब सेवा के लिए हूं। अपना आप सेवा के लिए दे दो। देखो कुछ साल परमेश्वर को दे के देखो वो क्या करता है आपके लिए। देखो तो सही उसको, अपना उसको परखो तो सही। बाइबल में लिखा है वेखो ते परखो यहोवा किन्ना भला है। देखो तो सही, चखो तो सही, उसको देखो सही वो क्या करता है आपकी लाइफ के लिए। मैं तो हैरान हूं लोगों के लिए। सभी परमेश्वर के सामने एक समान है, लेकिन जो बच्चा कम बुद्धिमान है और आपकी सेवा लई है, आ देखदा थोड़ा घट आ सेवा लई है, हैं ते आड़े हट्टा कट्टा नहीं ये तो काम करो साडे। मतलब सारा कुछ जेड़ा खराब है वो किदा परमेश्वर दा और सारा बेस्ट किदा साडा। ते परमेश्वर कहंदा कोई नहीं, तू गंदा मेनू दे ते गंदा ही तेनू मिलूगा। जो तू बोएगा वो तू। जब हम बोलते हैं परमेश्वर ये क्या तेरी सेवा करेगा, अच्छा इसको तो इतनी अकल नहीं, ये ले तू मेरा बेस्ट बेटा। देखो क्या करता है वो, देखो फिर वो क्या करता है। हमें बेस्ट देने की आदत नहीं, इसलिए हमने अभी तक बेस्ट रिसीव किया नहीं। जब बेस्ट देने की आदत डाल लेंगे, बेस्ट रिसीव करने की आदत भी डाल लेंगे। आमीन। जब परमेश्वर ने गधे के बच्चे को बुलाया जिस पर कोई भी कभी नहीं चढ़ा, तो वो गधे की बेहतरी के लिए था। जिसको कोई पूछता नहीं था उसको लोग इज्जत दे रहे थे। उसके ऊपर ब्रांडेड कपड़े, उसके नीचे ब्रांडेड कपड़े, उसके नीचे डालियां, ऊपर डालियां, और पता नहीं क्या क्या बीच बीच में खिला रहे होंगे उसकी। यीशु मसीह वाला गधा भी ले भी तू खास। आप समझ रहे कि नहीं? हाँ, मिनरल पानी दे रहे होंगे उसको।
अब देख लो कौन से वाले गधा बनना है, जिसमें यीशु मसीह बैठा है वो बनना है कि बंधा हुआ बनना है? आमीन। लोग हाथी को देखने जाते कि नहीं? शेर, चलो यारो टाइगर देखने चलते, कोई गधे को देखने जाते हैं? पर अगर यीशु मसीह आपके साथ हो तो गधे को भी देखने आते लोग। हालेलुया। अब लोग आपके बोलेंगे कि यार ये तो वही मुंडा नहीं है, नशे कर देना। बोले कि है तो वही, पर अब यीशु मसीह सवार है, क्या करें? तुम यहां से जाओगे, आज तो अकेले थे, तुम्हारे ऊपर यीशु मसीह जाने वाला सवार होगा। मैंने, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैं खुद का एक्सपीरियंस नहीं, अपनी टीम, अपने लोग, अपने सेवा करने वाले साथियों का मेरा एक्सपीरियंस है। जिंदगी में कभी, जिंदगी में अगर वो, मैं कहता हूं कि 100 बार ऊपर नीचे, स्वर्ग में भी ऐसे सीढ़ी आ जाते ना, ऐसे ऊपर आसमान में ऐसे आ जाते, नीचे आते यहां से, तभी भी इतना अच्छा लड़का, इतनी अच्छी लड़की उनको कभी नहीं मिलती जो अब उनके पास। मेरी टीम में ऐसी टेस्टिमनीज, मैंने कहा वो सोने के बन जाते, सारा कुछ दान कर देते, लेकिन सेवा के कारण उनको बेस्ट मिला। सेवा के कारण, सिर्फ सेवा के कारण। लोग हैरान होते कि यार की चक्कर है ना, लव मैरिज ये कैसे हो गया? ये कोई लव मैरिज नहीं, ये वो वाला लव है, ऊपर वाला। आप समझ रहे कि नहीं? लोग हैरान हो गए, तेरे पास ये फाइनेंस क्या, तेरे पास इतनी अच्छी ब्लेसिंग कैसे, ये तेरा परिवार इतना अच्छा कैसे? लोग हैरान। अगर आपने पकड़ लिया सेवा को, जिस घर में मां देख रही है कि बेटा सिलेंडर बेचता है और सिलेंडर की गैस चोरी करके लेके आया है और वो कुछ नहीं बोलती, वो घर सेवा वाला घर नहीं। जिस घर में कुंडियां डल रही हों बिजली की, वो सेवा वाला घर नहीं। सेवा वाला घर वो बाइबल पे चलने वाला है, और ब्लेसिंग भी फिर बाइबल वाली मिलेगी आपको। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आपको लाइफ ऐसी बनानी पड़ेगी आपकी, आप जो लेंगे प्रभु से वो दी बेस्ट होगा। जस्ट आपको लाइफ डेडिकेट कर दो, समर्पित कर दो कि खुदाबंद मैं जॉब करूं, मैं बिजनेस करूं, मैं पढ़ूं, मैं यहां रहूं, मैं अमेरिका में रहूं, मैं जहां भी रहूं, आज से मेरी जिंदगी तेरी सेवा के लिए समर्पित होगी। जो गुनाह है, जो पाप है, जो कमियां, उन्हें छोड़ दो, उन पे काम करो, उनके लिए प्रेयर करो, उनको छोड़ो, सिद्ध हो वो, देखो क्या होता है। आप ब्लेस्ड हैं, आप ब्लेस्ड हैं। पाम संडे के दिन यीशु मसीह के नाम में अपने परिवारों समेत आप ब्लेस्ड हैं। पाम संडे के दिन अपने परिवारों, अपने फाइनेंस समेत। आमीन। ऊंचा ये आशीष तुम्हारी है चर्च। आमीन। ऊंचा मैंने कहा ये आशीष तुम्हारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आप सेवा थोड़े से शुरुआत करते हैं। आमीन। आप गाड़ी में 4 जने जा रहे हैं, आपके पास 6 की जगह है, आप 2 को बिठा लेते हैं, ये भी एक सेवा की शुरुआत है। आपके पास थोड़ा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपने उसे रिलीज कर दिया, ये सेवा की शुरुआत है। अपने हाथों को उठाओ, हमें बेस्ट मांगना है, बेस्ट रिसीव करना है। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में खुदाबंद से बोलो, परमेश्वर आज से मैं अपने आप को तेरी सेवा के लिए देता हूं। होठों को खोलते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए,
तुरंत खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठा। आज मसा आपके ऊपर आए सेवा के लिए, अनॉइंटिंग उतरे और आप सेम वापिस न जाएं। आमीन हो जाए, आशीष आपकी चर्च। एक बार जोर से बोलो हालेलुया, बार बार बोलो, ऊंची आवाज में 7 बार बोलो हालेलुया। सिर्फ लोग बोले हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, सब ब्रांचेस मेरे साथ एक मन हो जाओ। सब ब्रांचेस, सब जगह, सब ऑनलाइन चर्च, अपने हाथों को उठाओ। आज परमेश्वर का आत्मा आप पर बल से उतरेगा और आप सेवा और उसके कामों को आप अपने आप को करता हुआ देखेंगे। आज की मास प्रेयर में हर एक गंदी आदत, दुष्ट आत्मा, वो गंदी स्पिरिट, वो सेवा ना करने का भाव, वो एवरीथिंग जो परमेश्वर के कामों से आपको दूर करती थी, आज इस मास प्रेयर में आप आजाद हो जाएंगे उसकी सेवा के लिए। मैं जानता हूं कोई बंदा अपनी स्टडी की ब्लेसिंग के लिए आया है, कोई हीलिंग के लिए आया है, कोई कैरियर के लिए, कोई वीजा के लिए, लेकिन मैंने आपको उससे भी उत्तम रास्ता बताया है कि अगर आप खुदाबंद के साथ जुड़ जाएंगे, उसकी सेवा में चले जाएंगे, तो परमेश्वर कहता है कि मैं उत्तम से उत्तम दूंगा। ये उसका वचन है। ये पुराने नियम चलता आ रहे हैं, हजारों सालों से चलता आ रहा है और ये आज तक फेल नहीं हुआ। अपने हाथों को उठाएंगे, अपने होंठों को खोलेंगे और फायर प्रेयर में जाएंगे। हर एक आत्मा, आज आपको उस आत्मा को अपने आत्मिक आंखों से देखना है। आज